सरोवर आद बिचर के कुसुम सरोवर हाथ में करके तुम सरोवर आद बिचर के कुसुम सरोवर हाथ में करके नारद कुंड के दर्शन 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 करके वहाँ दाल चूरमा खा ले जो जब आवे गोवर्धन हरे महाकाल चूरमा खाई लियो जब आवे गोवर्धन को गिरिवर को ध्यान लगाए जो जब आवे गोवर्धन ओ मेरे घर को ध्यान लगाई लियो जब आवे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को जब जावे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को जब जावे गोवर्धन को गिरिवर को ध्यान लगाए जो जब आवे गोवर्धन को ओ मेरे घर को ध्यान लगाई लियो जब आवे गोवर्धन को पूजा गोवर्धन में करियो पूजा गोवर्धन में करियो पूजा गोवर्धन में करियो पूजा गोवर्धन में करियो गोविंद कुंड के दर्शन 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 करियो घुघरी लौट को शीश नवाई जो जब आवे गोवर्धन को को देख नवाई दियो जब आवे गोवर्धन को ओ गिरिवर को ध्यान लगाई जो जब आवे गोवर्धन को ओ मेरे घर को ध्यान लगाई दियो जब आवे गोवर्धन को ओ गिरिवर को ध्यान लगाई जो जब आवे गोवर्धन को ओ मेरे घर को ध्यान लगाई दियो जब आवे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को जब जावे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को जब जावे गोवर्धन को गिरिवर को ध्यान लगाए जो जब आवे गोवर्धन को ओ मेरे घर को ध्यान लगाई दियो जब आवे गोवर्धन को पूर्वी कुंड में अजमन प्यारे कुंड में अचवन प्यारे पूर्वी कुंड के अजमन प्यारे पूर्वे कुंड के अचवन प्यारे यतिपुरा के दर्शन प्यारे यतिपुरा के दर्शन प्यारे यतिपुरा के दर्शन प्यारे यतिपुरा के दर्शन प्यारे तू जीवन सफल बना ले जो जब
नहीं स्टार्ट करते हैं परिक्रमा, या तो राधा कुंड से नहीं या दान घाटी से नहीं। तो दान घाटी से नहीं पहले स्टार्ट करते हैं। दान घाटी में दूध ले लो और गिरिराज महाराज को खूब चढ़ा दो, और फिर उसके बाद में फूल माला चढ़ा दो। फूल माला चढ़ाने के बाद में चंदन हो तो चंदन लगा दो खूब बढ़िया। मलयागिरी घिस करके रखो पहले से, मलयागिरी चंदन चढ़ा दो, और फिर उसके बाद में दक्षिणा चढ़ा दो। दक्षिणा चढ़ाने के बाद गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करके और वहां से नहीं फिर चल दो। फिर वहां से ने गोविंद कुंड के दर्शन करो। गोविंद कुंड पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मुखारबिंद, अप्सरा कुंड, और वहां पूछड़ी का लोटा, खाए खाए भयो से लोटा है, इतने मोटे ताजे हैं पूछड़ी का लोटा, और वहां पे दर्शन कर लो। और दर्शन करके फिर वहां से नहीं चलो सीधे मुखारबिंद। मुखारबिंद में गिरिराज महाराज जहाँ पर भोग लगा था, गिरिराज महाराज के भी दर्शन वहां पर कर लो और उनकी पूजा कर लो। फिर वहां से नहीं चलो। और हाँ भाई थक गए हो तो बाल भोग के लिए वहाँ आलू की जलेबी बड़ी प्रसिद्ध है। आलू की जलेबी भी लेकर के खा लो, है ना। और फिर वहां से नहीं आगे चलो उद्धव कुंड। मानसी गंगा आएगी, हाँ पहले मानसी गंगा। मानसी गंगा में स्नान कर लो, और मानसी गंगा में स्नान करके फिर वहां से नहीं आगे चलो। फिर उद्धव कुंड आएगा। उद्धव कुंड में आचमन कर लो, और वहीं पर गौशाला है। गौशाला में दान कर लो, गौ माता के लिए चारा दान कर लो। और फिर वहां से ने राधा कुंड आएगा, श्याम कुंड। राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान कर लो, क्योंकि अभी जो है धूप कड़ी हुई है, सर्दी तो है नहीं, हाँ जुकाम का तो कोई झंझट है ही नहीं। इस समय स्नान कर लो क्योंकि गर्मी लग रही है, तो स्नान कर लो राधा कुंड श्याम कुंड में। और वहां पर जो है पंडा पुजारी महात्मा जी मिल जाए तो उनको दान कर लो, और दान करके फिर वहां राधा कुंड राधा रानी को प्रणाम कर लो, और कृष्ण भगवान को प्रणाम करके और वहां से सीधे चल दो आगे। आगे चलो फिर कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर जहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर उन फूलों का बगीचा था, और श्री जी पूजा के लिए यही से पुष्प ले जाया करती थी, इसलिए वहीं पर हम कुसुम सरोवर बन गया। और उस कुसुम सरोवर के भी दर्शन कर लो। फिर वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो नारद जी जहाँ पर हम तपस्या किया था उसको कहते हैं नारद कुंड। नारद कुंड में स्नान कर लो, और वहां पर स्नान करके जो कपड़े लत्ते गीले हो गए उनको सुखा लो, और वहीं पर दाल बाटी चूरमा बना करके खा पी करके और फिर वहां से नहीं चलो आगे। फिर आता है किलोल कुंड। किलोल कुंड में ठाकुर जी ने राधा रानी सबके साथ में किलोल किया था, वहां पर खूब स्नान किए थे, मस्ती किए थे, उसके भी दर्शन कर लो। और दर्शन करने के बाद में पुनः महाराज मुखार बिंद पर आ जाओ। अब जो है महाराज गिरिराज महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके और दर्शन किया। जब तेजी से ने भगवान ने जयकारा लगाया, बोल गिरिराज महाराज की जय हो। और गिरिराज महाराज वहां पर प्रकट हो गए, और सबका जो है जितने ब्रजवासी थे सबका भोग प्रसाद स्वीकार किया गिरिराज महाराज। एक रूप से ने गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए, और दूसरे रूप से ने पूजा करवा रहे। एक सखा आकर के कहने लगा, मैया ने कहा लाला तेरे या देवता की कुछ आकृति तेरे जैसी नहीं मिल रही। कन्हैया ने सोचा कहीं मैया ये जान न जाए कि कहीं मेरा लाला ही ऊपर गिरिराज जी पे और इधर पुजारा। कहा मैया जिस गैया का दूध मैं पीऊं और वही गैया का दूध अपने या देवता गिरिराज को पिलाऊं, या से मेरे
आकृति और या गिरिराज महाराज की आकृति एक हो गई। अच्छा ये बात है, मैया को जो है समझा दिए। और महाराज इधर ब्रजवासी सब आपस में कहने लगे भैया अभी तक तो प्रसाद तो कुछ मिला नहीं, ये तो सब चट कर गया, पूछ करके एक दाना भी नहीं रखा जो स्वाद ले लेते थोड़ा। तो कहा इसकी चिंता मत करो, आंख बंद करो और गिरिराज महाराज का ध्यान करो, जयकारा लगाओ, अभी प्रसाद गिरिराज महाराज देंगे। और उसी समय आंख बीच करके जहाँ जयकारा लगाया, बोल गिरिराज महाराज की, और जयकारा लगाते ही महाराज सबके सब जितने खाली पात्र रखे हुए थे सबके सब ज्यों का त्यों भर। अब तो ब्रजवासी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे लाला तेरा देवता तो बहुत बढ़िया, भैया भोग भी लगा लिया और प्रसाद सब पूरा वापस कर दिया। अब तो सब दीवाने हो गए गिरिराज महाराज के ब्रजवासी। अब जो है सब महाराज गिरिराज जी के स्तुति किया है, प्रणाम किया है। और गिरिराज महाराज सब प्रसाद लेकर के अपने छकड़ों में लेकर के और ब्रज के लिए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इतने में महाराज इंद्र को पता चला कि भाई बहुत देरी हो गई, क्या बात है, आज जो है ब्रजवासी हमारी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जब से पूजा करवाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं, तब तक नारद जी पहुंच गए। इंद्र के दूत पहुंच नहीं पाए और नारद जी पहले पहुंच गए कि महाराज अब आस छोड़ दो अपनी पूजवाने की। कहा क्यों? जो नंद के लाला है ना वो गिरिराज जी की पूजा करवा दे, अब ब्रजवासी तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेंगे। अच्छा ये बात है, ये गंवार ग्वाले और उस गंवार ग्वाले की बात मान करके मेरी पूजा छोड़ दी। अब मैं उनको सब ब्रजवासियों को मजा चखाता हूँ। और जो है महाप्रलय जब होता है ना, जब मूसलाधार बारिश होती, वो मेघों को बुलाया इंद्र ने, बुला करके और कहा जाओ ब्रज के ऊपर इतनी बारिश करो कि सब ब्रज को जो है बहा दो, कोई बचना नहीं चाहिए ब्रजवासी। अब महाराज काले काले बादल गिर आए, गड़गड़ाहट बिजली गरजने लगी और महाराज भयानक बारिश होने लगी। अब जो है ब्रजवासी सब कहने लगे कन्हैया कन्हैया मेरी रक्षा करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे इस बारिश में। तो कहा हमारी क्या पूजा किए हो क्या? तो कहा लाला तेरे कहने पे तो मैं गिरिराज जी की पूजा किया। तो कहा गिरिराज जी की पूजा किए हो तो गिरिराज जी से चल के प्रार्थना करो। अब सब ब्रजवासी जो है अपने गैया बछड़ा सारा सामान जितना बटोर सके बटोर करके और छकड़ों में रख करके और गिरिराज जी महाराज तलहटी पहुंच गए। और महाराज गिरिराज महाराज से प्रार्थना किया, हे गिरिराज महाराज आप मेरी हमारी रक्षा करो। तब भगवान जो है झूठ मूठ का कान लगाए गिरिराज जी ने। कहा गिरिराज महाराज कह रहे हैं कि हमको उठा लो और छत्ते के समान तान लो। सब ब्रजवासी मोड़ा ठाकुर जी का देखने लगे। इतना 7 कोस 21 किलोमीटर का और 21 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई थी गिरिराज महाराज की। उस समय देखने लगे कि भैया ये उठेगा और छतरी के समान तानने कर। भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, जब गिरिराज महाराज कहे हैं तो उठेंगे। और जैसे कहा सब ब्रजवासी जोर लगाए और ठाकुर जी सारा करते ही गिरिराज महाराज उठने लगे और उठ गए। ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका के ऊपर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया और कहा ब्रजवासियों सब अपना अपना सामान लेकर के आ जाओ। और इसी के नीचे जब सब ब्रजवासी अपना सामान लेकर के पहुंच गए नीचे, अहो मदा महात्म्यम गोपानां कानकोसम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलन।
वनम। इंद्र कहते हैं कि मेरी अवहेलना किया है, मेरी पूजा जो है इन्हों बंद किया है, मैं इनको मजा चखाऊंगा। और भयानक बारिश होने लगी।